हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए बीआई टैक्स के वीडियो में जिसमें मैं आपको तीन टैक्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप ही में से किसी ने ये कुछ प्रॉब्लम्स शेयर की थी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद है आपने अपना गोल्स बना लिए होंगे, टारगेट्स बना लिए होंगे। अ, मेरा टारगेट इस बार एसक्यूएल सर्वर जो है वो फिनिश करने का है, और गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो है ये दूसरी चीज़ जो है ये करने का है, और साथ ही साथ पावर ऐप्स, तीन चीज़ें जो हैं ये करने का है। एक चीज़ ऑलरेडी मेरी जो है वो पाइथन का कोर्स है वो 31 जनवरी तक कंप्लीट होने वाला है। तो वो ऑलरेडी पिछले साल का गोल जो है वो चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया। और एक और बड़ा अपडेट है आपके लिए कि मेरा एक वेबसाइट है जो यूडेमी की तरह होगा। उसमें आप जाके लॉगिन करके लाइव वीडियोस देख सकते हैं। तो वो भी जैन के एंड तक पूरा हो जाएगा। मैं जल्दी आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपके क्या गोल्स हैं, लिस्ट बनाइए और उस पे आज से ही, अभी से ही काम शुरू कर दीजिए। ये साल खराब मत कीजिएगा। राइट। ओके, सो हमारे पास ये क्वेश्चन है सबसे पहले कि ये देखिए, ये एक फिल्टर है, स्लाइसर है। मैं इसमें अगर कोई भी डेट सेलेक्ट करूं तो यूजर ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक टाइटल बना हुआ आ जाए कि वो कौन सी डेट सेलेक्टेड है। राइट। तो ये तो खैर एक छोटा सा हमारा पहला पड़ाव होगा। उसके बाद इसी के ऊपर फिर और बात करेंगे, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 80 से 90% लोग जो बीआई में काम करते हैं वो जानते ही होंगे कि ऐसे काम अगर हमें करने हैं तो सिलेक्टेड वैल्यू टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जो क्या करता है, स्लाइसर से आप उसको लिंक कर देते हैं, और जो भी वैल्यू आपने सिलेक्ट की है, चाहे वो डेट हो या कोई भी वैल्यू हो, वो हम कार्ड्स के थ्रू, उस कार्ड विजुअल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यू मेजर बनाते हैं। और न्यू मेजर में सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन, या मैं ये कहूँगा सोल्यूशन वन। ठीक है। सोल्यूशन वन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिंगल डेट की बात कर रहे हैं। तो आप, अगर आपको ये नहीं भी मालूम तो प्लीज़ आप नज़र थोड़ा सा यहाँ से गौर फरमाइए। ये सिलेक्टेड वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करने वाला नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे। बस नज़र भर का एक आपको जो है ना वो समय देना होगा। आपको देखते ही समझ आ जाएगा। सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू मतलब आप क्या चीज़ यहाँ सिलेक्ट करें जिससे कि वो उसको पिक कर ले। ठीक है। तो हमारे पास ये जो विजुअल है ये मेरे इस टेबल से आ रहा है, टेबल डेट से, क्योंकि ये डेट्स है। एक ही टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम भी टेबल है। तो आप बस ये सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इसकी जगह मंथ होता या कोई कैटेगरी होती तो ऑब्वियसली आप वही सिलेक्ट करते। ठीक है। उसके बाद है ऑल्टरनेट रिजल्ट। ऑल्टरनेट रिजल्ट में क्या होता है कि सिलेक्टेड वैल्यू अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो एरर दे देता है। तो ऑल्टरनेट में हम ये लिख सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा सिलेक्ट हो तो ब्लैंक कर दे, बिकॉज एरर किसी भी केस में अच्छा नहीं लगता है। राइट। ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोई गड़बड़ ना होगी हो, तो हम उसको एक और डेक्स के साथ ब्लैंक जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं इस पे मारता हूँ एंटर, और आपको दिखाता हूँ कि अब अगर हम ये जो डेक्स है, ये सोल्यूशन वन, अगर मैं इस कार्ड विजुअल में डाल दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए। ये डेट आप देख सकते हैं, जो भी हम डेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू आ रही है। टाइम का फॉर्मेट, फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। सॉल्यूशन वन पे चलते हैं, ऊपर फॉर्मेट में जाइएगा और अपने हिसाब से जो भी आपको डेट सेलेक्ट करनी है वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चल लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, ऑब्वियसली गाइस इसमें आप इसका, क्योंकि अभी तो इसका फॉन्ट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, अदरवाइज फॉन्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो कार्ड टाइटल है इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कार्ड है आपका। ठीक है, ये वाला कार्ड है। तो आप इसमें कोई भी डेट सेलेक्ट कीजिए, ये एकदम बहुत बढ़िया टिच मिच हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं दो डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ब्लैंक की जगह, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए, ये तो एक हमारा, मैंने कहा जैसे ये एक छोटा पड़ाव था, हमने पार कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सिंपल फॉर्मूला था। आपको डेक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं भी हो या बिल्कुल भी ना हो तो आप ये फंक्शन लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपको ये डेक्स दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मल्टीपल डेट्स हमें सेलेक्ट करनी हो और वो अगर आपको टाइटल में शो करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, बिकॉज उसमें सिलेक्टेड वैल्यू नहीं चलेगा। तो आइए उस पर बात करते हैं, एक और न्यू मेजर बनाते हैं। राइट। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो, जिसे मैं कहूँगा बिल्कुल बॉम्ब क्वेश्चन है। राइट। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको करने में भी बड़ा मज़ा आया। तो इसके ऊपर इसका नाम मैं सॉल्यूशन टू दे देता हूँ। ठीक है।
सॉल्यूशन टू। तो इसमें देखिए है तो ये भी बहुत इजी, आप इसमें सिर्फ एक फंक्शन लगाएंगे कंकैटिनेट एक्स। कंकैटिनेट एक्स लगाना है। कंकैटिनेट एक्स क्या करता है, आप उसको सबसे पहले टेबल प्रोवाइड करते हैं कि किस टेबल में जाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन मतलब कौन सी फील्ड है। और उसके बाद डीलिमिटर, यानी कि उस फील्ड में आप जो जो भी सिलेक्ट करें, ठीक है, जो भी उस टेबल से रिलेटेड जो भी सिलेक्ट करें वो किसके थ्रू कंकैटिनेट हो, किसके द्वारा वो ज्वाइन हो। जैसे डीलिमिटर में कॉमा लगा दें, ए कॉमा बी कॉमा सी आ जाएगा, हाइफन लगा दें ए हाइफन बी हाइफन, ऐसे, ठीक है। तो देखिए टेबल तो हमें पता है, हमारा टेबल जो स्लाइसर का टेबल है, बिकॉज स्लाइसर से लिंक करना है, टेबल तो हमारा सिंपल है टेबल, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपका ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए जो सिर्फ सिलेक्टेड है वो आने चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने एक बार पहले भी इस फंक्शन पे बात की थी, ऑल सिलेक्टेड। ऑल फैमिली में से एक ऑल सिलेक्टेड है, वैसे ऑल एक्सेप्ट भी होता है, ऑल भी होता है, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती हमारी बीआई टैक्स में। ये बहुत ही पावरफुल डैक्स फंक्शंस हैं, पूरे डेटा को घुमा देते हैं ये। इससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा हमें फिल्टर कंटेक्स्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना है, और कितने रखने हैं, कितने छोड़ने हैं, ये सब ऑल सिलेक्टेड है, ऑल एक्सेप्ट है, ऑल है। अगर आपने ये नहीं सीखे हैं तो आप ज़रूर इनको सीखें, इनके बिना डैक्स नहीं चलेगा। आप आप फुली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ, ऑल सेलेक्टेड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे टेबल या कॉलम नेम जो भी देंगे, ये उसको पिक करेगा, इसके अलावा और किसी को ये पिक नहीं करेगा। यानी अगर कोई तीसरा फिल्टर दूसरा फिल्टर भी लगा होगा, वो फिल्टर आपके विजुअल को चेंज नहीं करेगा, जो आप यहाँ लिखेंगे उसी को चेंज करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉलम चाहिए डेट, राइट। और हम ये कह रहे हैं कि जो डेट में सेलेक्टेड होगा, आप प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, उसको कंसिडर कीजिएगा, क्या समझे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है और कोई कॉलम नहीं देना है, आप दो तीन चार कॉलम भी दे सकते हैं, ठीक है, बट हमें एक से ही काम चलाना है, एक ही चाहिए एक्चुअल में। कॉमा डालेंगे, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में दोबारा से आप वही चीज फिर से टेबल सेलेक्ट कीजिए और उस फिर से वही चीज दे दीजिए। तो इसमें आप यही वाला डेट देंगे, ठीक है, जो जो हमने अभी ऑल सिलेक्टेड में यूज किया है। उसके बाद है डिलिमिटर। डिलिमिटर में मैं एक स्पेस डालता हूँ, कॉमा डालता हूँ और एक स्पेस, ताकि थोड़ा सा जब कंकैटिनेट हो तो खुला खुला सा हमें वातावरण मिल जाए, ठीक है। तो एनीवेज इसको मारते हैं एंटर और देखते हैं कि ये फॉर्मूला चलेगा कि नहीं। तो सोल्यूशन टू को अब मैं दूसरे कार्ड के विजुअल में डाल के आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। ये जनवरी और एक ये आपका 3 जनवरी हो गया, राइट, और ये हमारा 4 जनवरी हो गया, ये हमारा 5 जनवरी हो गया। अगर मैं इसमें और भी डेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए डेट्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये कमाल की चीज़ है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, इसको आप वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको मतलब कि इतने सारे आइटम्स ना हो जाए। अब जैसे देखिए डेट है, हो सकता है आप 90 दिन का डेटा देखना चाहें, तो बेटर आप जैन फेब मार्च इस तरह से मंथ बना लें। ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज इतनी डेट्स का हम क्या करेंगे यहाँ पे शो करके, राइट। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो खैर वो चीज़ें आपको देखनी है। और हम एक चीज़ इसमें ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेट सिलेक्टेड हम इसमें कंकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है, एक हेडर अपनी तरफ से बना के डेट सिलेक्टेड, ठीक है। इस तरह से एंटर मारते हैं तो इस तरह से डेट सिलेक्टेड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी आप इसको अपने हिसाब से कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं इसको हटा दूं या मैं ये सारे हटा दूं, ये देखिए अब मैं जैसे इसका और व्यू बढ़ाऊंगा तो आपको सारी डेट्स इसमें मिल जाएंगी। अब मेरे पास तो 2020 से लेके 2022 तक की डेट्स हैं, तो जैसे मैंने बोला कि अगर यूजर कोई डेट सेलेक्ट ही नहीं कर रहा है तो डेट आनी नहीं चाहिए। कोई वो डेट एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करता है, अपनी नजरें यहाँ रखिएगा, ये तो हो गया है, राइट। तो तब तो ठीक है, तब तो चल रहा है ये, ठीक है, एक डेट पे भी चल रहा है और मल्टीपल डेट्स पे भी चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस कर दूं, ये देखिए। लेकिन अगर कोई डेट है नहीं फिर, तो ऑब्वियसली से ब्लैंक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए हम किसी भी विजुअल में कोई फिल्टर लगा है कि नहीं, जैसे ये सारे फिल्टर्स ही हैं, राइट, ये भी चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला ये हो सकता है कि आप यहाँ पे आए और बोलें इफ तो आप सबको एक्सेल से पता ही होंगे। आप बोलिए इस फिल्टर्ड, ये डैक्स है हमारा, इस फिल्टर्ड, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, इस फिल्टर्ड मतलब जो भी आप विजुअल इसमें देंगे ये हमारा विजुअल है, राइट, टेबल एंड डेट। अगर ये फिल्टर्ड है, अगर ये फिल्टर्ड है मतलब इसमें कुछ सिलेक्टेड है, तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट है। तो आप डेट सिलेक्टेड हो सकते इसके साथ ही लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया है, राइट। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर डेट सिलेक्टेड मुझे नहीं लगता आपको रखना चाहिए। तो आप इसको कट करके फॉर्मूले के साथ लगा दीजिएगा, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद
कॉमा लगा के रिजल्ट है फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या होना चाहिए? वेल फॉल्स के केस में जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो यही चाहूंगा कि इसमें ब्लैंक आ जाए। ठीक है, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं इस बार, जैसे कि प्लीज सिलेक्ट डेट। ठीक है, या नो डेट, नो डेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो इस फिल्टर्ड बहुत ही कमाल की चीज़ है, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बूलियन फंक्शन है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, जैसे एक्सेल में इज इवन, इज ऑड, इज नंबर, इज टेक्स्ट, ये सारे फंक्शंस होते हैं। इज एरर होता है, इज एर, इज एन ए, इज ब्लैंक, देर कितने सारे फंक्शंस है। ये देखिए नो डेट सिलेक्टेड आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर हम कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो वो डेट्स आती रहेंगी। यहाँ पे नजर रखिए अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ जो लास्ट एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं कंकैटिनेट अपने हिसाब से चल रहा है, मतलब कि कॉमर्स लगते जा रहे हैं, राइट। आप चाहें तो कुछ स्पेशल सिंबल्स, यूनिक कैरेक्टर्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। गूगल कर लें तो आपको उसके कोड मिल जाएंगे। मैं जैसे आपको बताने वाला हूँ कि मैं पूरा का पूरा टैक्स कॉपी करता हूँ। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मुझे अच्छी लगी, मतलब कभी आपको यूज़ करनी हो तो कंट्रोल वी करते हैं, सॉल्यूशन 3। ठीक है, ये सॉल्यूशन 2 का ही पार्ट है वैसे, सॉल्यूशन 3। ठीक है, देखिए इसमें सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आप अपना जो डीलिमिटर है वो हटा दीजिए, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि डीलिमिटर अब मुझे नहीं चाहिए। एंटर मारता हूँ। ठीक है, और इस सॉल्यूशन 3 को हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। तो आपको पता है कि अभी तो डेट्स इकट्ठी आ जाएंगी, जो कि बहुत गलत है, बिकॉज उसमें कुछ पता ही नहीं लगेगा हमें। देखिए सारी डेट्स इकट्ठी हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक यूनिक डालना है। ये जो कंकैटिनेट एक्स के अंदर ये जो पैरामीटर है ना आपका, ये वाला डेट वाला, आप इससे पहले यूनिकैर ये फंक्शन लगाइए। इन सब के अपने अपने कोड होते हैं, एक नंबर देना होता है। तो जैसे मैंने बोला, वो नंबर आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सिंबल चाहिए, फिलहाल के लिए मैं इसमें एक नंबर दे रहा हूँ गाइस, 9899। ठीक है, 9899, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 9899। और आप इसको सिंपल इसके साथ कंकैटिनेट कर दीजिए जो आपने डेट फील्ड डाली है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कंकैटिनेट एक्स के दूसरे पैरामीटर में मैं इस टाइम बैठा हूँ। अब देखिए इससे होगा क्या, मैं इसको एंटर मारता हूँ। आप देख लें, आपको ये पसंद आए अगर आइडिया तो ये भी है। ये देखिए, ये यूनिकैर की वजह से आपको इस तरह से डॉट्स मिल जाएंगे। तो ये स्पेशल कोड्स जो होते हैं, ये आप और भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट डिज़ाइन के चाहिए। ठीक है, सो ये तीनों तरीके हैं, आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वंस अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर, और प्लीज़ गोल्स ज़रूर बनाइए, समय अपना वेस्ट मत कीजिए। आज से ही अभी से गोल्स की लिस्ट बना लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंटली उसमें काम करना। राइट, गोल्स तो नहीं तो हम हर साल बनाते हैं, लेकिन वो होते नहीं। तो थैंक यू सो मच इस शानदार क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इनके सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, ले लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।